बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन गुरु। आज हम बीएड कोर्स 1 में हमने इसके पहले पढ़ा है। आज हम कोर्स 2 का अभ्यास करेंगे। कोर्स 2 में टॉपिक है शिक्षा। शिक्षा की परिभाषाएं क्या है। तो यहाँ पर बच्चों शिक्षा की परिभाषा से रिलेटेड है कि भारतीय विचारकों और पाश्चात्य विचारकों के अनुसार शिक्षा की क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। एक्चुअली ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट्स है। इसके पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी नए बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ, जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, तो यहाँ पर बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का तो सिलेबस चलता ही है। इसके साथ साथ डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के वीडियोस भी हमने अपलोड किया है। तो जो भी डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चैनल के द्वारा सब्जेक्ट कुछ है वो पढ़ सकते हैं। तो अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स 2 है शिक्षा की परिभाषा। तो बच्चों सबसे पहले हम शिक्षा की परिभाषा में, जैसा कि हमने कहा कि भारतीय विचारकों के अनुसार शिक्षा की जो परिभाषा दी गई है वो शिक्षा की परिभाषा है। वैसे तो शिक्षा की परिभाषा उपनिषद है, कौटिल्य है, इसके अनुसार दिया गया है, लेकिन हमने यहाँ पर सिलेक्टेड बहुत ही इजी वे में उसी डेफिनेशन को उठाया है जो आसानी से आपको लर्न हो जाए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे शंकराचार्य के अनुसार। शंकराचार्य के अनुसार जो शिक्षा की परिभाषा दी गई है तो उनके अनुसार शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है, यानी कि शिक्षा जो है वो आत्मा अनुभूति के लिए है। ये अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य के अनुसार दिया हुआ है और हमको लगता है कि ये काफ़ी इजी और काफ़ी सॉर्टेड जो है डेफिनेशन है जिसको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। शिक्षा आत्मानुभूति के लिए है, ये शंकराचार्य के अनुसार है। और दूसरा हम अगर देखें तो पाश्चात्य विचारकों द्वारा भी शिक्षा की परिभाषा दी गई है, जिसमें है प्लेटो है, अरस्तु है और पेस्टालॉजी है, इन सब ने भी दिया है। लेकिन यहाँ पर जो हम डेफिनेशन उठाएंगे वो डेफिनेशन है स्पेंसर के अनुसार। स्पेंसर के अनुसार शिक्षा क्या है, तो शिक्षा की परिभाषा है शिक्षा पूर्ण जीवन है। ठीक है, यहाँ पर शिक्षा की परिभाषा यानी कि पाश्चात्य विचारकों के द्वारा, पाश्चात्य विचारक स्पेंसर के अनुसार शिक्षा पूर्ण जीवन है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि शिक्षा की परिभाषा, लेकिन शिक्षा की परिभाषा में यहाँ पर पाश्चात्य विचारकों के द्वारा और दूसरा जो है यहाँ पर भारतीय विचारकों के द्वारा हमने डेफिनेशन देखा। अब यहाँ पर हम बहुत शॉर्ट वे में देखेंगे कि शिक्षा का महत्व क्या है। वैसे तो हम और आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि ये शिक्षा ही हमें एक से दूसरे को अलग करता है। एक से दूसरे को अलग करने का कार्य, यानी कि अलग करना यानी कि आपको कुछ हट के बताता है। ठीक है, अलग करना मतलब ये नहीं कि एकदम आपको व्यक्ति से अलग कर दिया, नहीं। आप समूह में अगर अलग नज़र आते हैं तो वो है आपका अपना शिक्षा। तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व तो वैसे हमारे पूरे जीवन में ही है, लेकिन हम जनरली कुछ टॉपिक्स के द्वारा अगर हम शिक्षा के महत्व को जानें तो यहाँ पर सबसे पहला महत्व है कि हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यानी कि आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण करते हैं। आप कहेंगे मैम वो कैसे, तो जैसे कि आपको भौतिक संसाधन अपने उपलब्ध कराए हैं, तो भौतिक संसाधन यानी कि जब आप व्यावसायिक रूप से जुड़ेंगे इससे तो आप ये सारी चीज़ों को आप कर पाएंगे। जैसे कि जीवधारी होने के कारण भोजन की आवश्यकता नीड है, उसके बाद मकान है, वस्त्र है, उनकी ये सारी जैविक आवश्यकताएं, हम कह सकते हैं कि आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और यही सारी चीज़ें हैं कि आप तब ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कि जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। ठीक है, यानी कि आप जो है जुड़ेंगे व्यवसाय से। और ये कब पॉसिबल है, जब आप शिक्षा के द्वारा ही ये चीज़ें पॉसिबल है। दूसरा है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। आपको आत्मनिर्भरता की प्राप्ति कब होती है, जब आप शिक्षित होते हैं तब। तो यहाँ पर एक शिक्षा का महत्व है। इसके अलावा है व्यावसायिक कुशलता की प्राप्ति। आपको सपोज़ हम कहीं और उदाहरण लेने क्यों जाएं, जैसे कि आप बीएड कर रहे हैं या फिर सपोज आप डीएलएड कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप किसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं, शिक्षक बनने की। यानी आप इस क्षेत्र में आप महारत हासिल कर रहे हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि आप उस क्षेत्र में व्यावसायिक कुशलता को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये किसके द्वारा संभव है, ये शिक्षा के द्वारा ही संभव है। दूसरी चीज़ें, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भौतिक संपन्नता की प्राप्ति। आपको भौतिक जो भी संसाधन चाहिए
वो चीज़ों को आप प्राप्त इसके द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ-साथ और भी आप इंक्लूड कर सकते हैं कि अच्छे नागरिक का निर्माण भी जो है वो शिक्षा के द्वारा होता है, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है, एक अच्छे घर परिवार का निर्माण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास भी इसके द्वारा ही होता है। तो शिक्षा का हमारे चरित्र का विकास भी शिक्षा के द्वारा होता है, नैतिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ-साथ सामाजिकरण भी शिक्षा के द्वारा ही होता है। जब बालक विद्यालय में आता है तो सामाजिकरण की प्रक्रिया करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी शिक्षा के लिए बहुत अधिक है। हम शिक्षा के महत्व में इन सब चीज़ों को लिखेंगे। इसके अलावा अगर बच्चों आपको भी लगता है कि इसके अलावा भी टॉपिक्स हो सकता है तो आप बिल्कुल उसको आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज हमने देखा कि शिक्षा की परिभाषा क्या है और शिक्षा का महत्व क्या है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ बच्चों, आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो अपलोड होती है वो आप तक आसानी वे में पहुंच जाए। ओके बच्चों, थैंक्स बच्चों।